विद्यार्थी आंदोलन के बारे में आप बात कर रहे हैं। कौन है वो लोग जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी? कौन है वो लोग जो वहां अराजकता फैलाना चाहते थे? लाठी डंडे सरिये लेकर आए, पुलिस के ऊपर वार किए। वो लोग विद्यार्थी नहीं थे। कौन है वो लोग जो इस प्रकार की अभद्र बातें कर रहे थे? वे समाज के दुश्मन हैं। वे देश में आग लगा देना चाहते हैं। गुरुजी, वे संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है। वो विद्यार्थी है ही नहीं, ये मेरा कहना है। गुरुजी, मैं एक ऐसा यूट्यूबर और जर्नलिस्ट में आ रहा हूँ। मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बहस हो गई है। वो मोदी जी की माँ को अटैक कर रहे थे, गाली दे रहे थे। मैंने कहा वो स्वर्गीय हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। सबकी माँ का दर्जा बराबर होता, आप गाली क्यों देते हो? मुझे पकड़ लिया कि दो गाली दो गाली। ये हाल भी रहे हैं वहां। एक पत्रकार को ही मारपीट करने लगेंगे आप? ये कहाँ की सभ्यता है? ये कहाँ का कानून है? और जो चाहे मुंह में आ रहा, आप संवैधानिक मांग के लिए खड़े हैं, कोई अच्छा काम करने के लिए खड़े हैं, लेकिन इस आंदोलन में शरीक ये गंदी लड़कियां नहीं, ये तो कोई बाजारू औरत भी ऐसा नहीं कर सकती है, कोई सभ्य महिला ऐसा नहीं कर सकती है, कोई विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती है। ये तो पता नहीं कहाँ से आए, कौन लोग थे, किस प्रकार के थे। गांव में, गली में, मोहल्ले में भी इससे ज्यादा सभ्य लड़कियां होती हैं। स्कूल कॉलेजों की तो बात मैं क्या करूं। और आंदोलन, तो आपने क्या ऐसी वीडियो देखी है जहां लड़कियों ने मोदी जी पर बहुत ही गंदे गंदे और बहुत ही गलत कमेंट किए? मैं कह रहा हूं, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, माननीय और अमित शाह जी, मंत्री गण जी और सेना और पुलिस, ये सब हम राष्ट्र के ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग हैं जिनका सम्मान विरोधी दल के लोग भी करते हैं। और अपनी सीमा से बाहर कोई उनके विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग ही कानून को तोड़ना है। ऐसे केस अगर उनके ऊपर चलाए जाए, उनको भारी सजा अदालतें देंगी, अदालतें भर जाएंगी। और मोदी जी का कितना बड़ा दिल है। मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा, अगुवाई आंदोलन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को क्षमा कर दीजिए, उनके खिलाफ मुकदमे न चलाए जाए। लेकिन मेरा कहना है, विद्यार्थियों को तो आप माफ कर दो, लेकिन जो वहाँ गुंडे थे, गुंडे के रूप में माँ बहन की अश्लील गालियां दे रहे थे, हम उनको विद्यार्थी नहीं मानते। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कई स्थानों से इस आंदोलन में भाग लेने के लिए महिलाएं और लड़कियां और कुछ गुंडा तत्व गए हैं। इन वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन हमारा सक्षम है उनको निकालने में। उनके खिलाफ जरूर मुकदमा कायम करे, जरूर सजा मिले ऐसे लोगों को, तभी कानून का पालन होगा, तभी अच्छे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। कितना खतरनाक टाइटल लिखा है। अलग अलग तरीके से यहाँ आलोचना की जा रही है। मैंने लिखा है कि मोदी का ब्लड ग्रुप C+C यानी कि चूतिया चाय वाला, वो इसीलिए लिखा है कि उसका ग्रुप ब्लड ग्रुप ही अच्छा नहीं। माँ चूतिया है मोदी। अच्छा, मेरा मानना ये है कि मांग आप लोगों की जायज है, बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, लेकिन गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग ना हो। मैं कह रहा हूँ कि जो बात हम भाइयों के मुंह में लगाते हो, ये बात मोदी के मुंह में क्यों नहीं लगाते हो कि मेरे सामने गाली दो मेरे सामने। देश की जनता इतनी जागरूक काबिल हो कि सवाल सरकार से करे। मीडिया काबिल नहीं है। तुम चौथे स्तंभ हो गए, तुम सबसे बड़े कार्यकर्ता हो। तुम्हारा बाप जो था मोदी का मीडिया हिंदू, देखो राजपूत है, पर हम कहते हैं हलाला हलाला हकीबी हबी हुबू करेंगे अब हम लोग। हिंदू मुस्लिम के राजनीतिक मोदिया लगता है। अब मोदी की मोदी जी को टोपी लगाई है, इसको मुंह के भी दिखाएंगे, इसको बोलो कि ये हिंदू नहीं, हम मुसलमान। ये चौबे ना, ये माता चौथ, ये खुद आतंकवादी है, खुद खालिस्तानी है। हमारे बाप दादा राजपूत ब्राह्मण इतिहास है। इस बिहारी में पावर वो है कि हम सुनने का पैदाइश किया है। इसका बाप किया है सुनने का पैदाइश, चाणक्य से है, गौतम बुद्ध के खानदान से हम लोग है, बिहार से। और बिहार की वीर कुंवर सिंह की धरती आज तक कभी भी ललकारा है। तो इस दिल्ली की इस सिपा मोदिया भी दे, पूरा मंत्रिमंडल देगा और हम लोग सरकार बनाएंगे। इसमें से एक भारी PM बनेगा, एक शिक्षा मंत्री बनेगा, स्वास्थ्य में इसी में से बनेगा।
कोई दूसरा कांग्रेस भी नहीं आएगी, केजरीवाल भी नहीं आएगा, कोई नहीं। हम निर्दलीय सरकार बनाएंगे और राष्ट्रपति शासन लगा बेंच हम बनेंगे। काम खत्म। बिहार से राजनीति पैदा होती है और यहाँ के लोग बोलते हैं वो बिहारी बिहारी अगर आ गया ना, एक बिहारी एक पर 100 पे भारी और 100 बिहारी आ गया। हम यहाँ पिछवाड़ा त्यागने नहीं, हम ऐसे वर्दी फाड़ के पेलेंगे। अच्छा सर, ये गुस्सा शांत कैसे होगा स्टूडेंट का? मेरे वो देश मोदी की अपना युवा- बैंड नहीं, अब मोदी अपना बैंड खोलेगा, पूरे भारत में इसका सबसे गंदा काम करेंगे इस मोदी का। बोल दो जंतर मंतर के स्टूडेंट में बहुत भारी गुस्सा है। भारतीयों नमस्कार, मेरा नाम है कुर्बान। आप इस चेहरे को बहुत अच्छे से जानते और पहचानते। काफी इंटरव्यू, बेबाक धमाकेदार दमदार इंटरव्यू देखने को मिलते हैं। श्री राजेंद्र अटल जी जो प्राकृतिक कुंज के अध्यक्ष हैं और दोस्तों लोकतंत्र सेनानी है, कार सेवक हैं, जिनका ब्रेन और हार्ट का रिश्ता अयोध्या राम जन्मभूमि से हमेशा रहा है। और सर ने हमें भी कई बार कहा है कि ग्लोब इंडिया की टीम को वहां लेकर जाएंगे, पूरी स्पेशल कवरेज बनवाएंगे। आज का मुद्दा है आचार्य जी, स्वागत नमस्कार करते हुए आपको, कि जिन छात्रों छात्राओं ने ये मांग की थी जंतर मंतर दिल्ली में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया, अमित शाह जी ने बड़ा दिल दिखाया, धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा दिल दिखाया और छात्रों की मांग को देखते हुए, उनके विरोध प्रदर्शन आंदोलन को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। छोटा काम नहीं है। जब से मोदी जी हुकूमत में आए, पहला इस्तीफा है छात्रों की डिमांड पर। आपका क्या कहना है? देखिए, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, और जब जब संविधान के ऊपर आंच आई है तो देश की जनता ने संविधान का साथ दिया है। 1975 में भी हम संविधान की रक्षा के लिए हम आंदोलन करके जेलों में गए थे और अधिकतर देश के लाखों लोग 5 महीने से लगाकर 2-2 साल तक जेलों में रहे थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में तो भाजपा की सरकार मिली है और मोदी जी एक बहुत लोकतांत्रिक आस्था में विश्वास रखने वाले, संविधान को मानने वाले एक भारत के नहीं विश्व के नेता हैं। जो शैक्षणिक सुधारों की बात है, उसमें किसी को भी देश के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है और उस अधिकार के लिए वामचुक हो या कोई लड़के हो या लड़कियां हो या काकरोच जनता पार्टी हो, उन सब को अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार है कानून के अंतर्गत। और उस कानून के अंदर प्रदर्शन, धरना भी ऐसे स्थानों पर मान्य है जहाँ शांति व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, मुसाफिर, और सामरिक व्यवस्था भंग ना हो। आप ये कहें प्रधानमंत्री हाउस के अंदर हम जाके धरना देंगे, आप ये कहें हम पार्लियामेंट के अंदर जाके धरना देंगे, और कुछ लोग तो ख्वाब देखते रहे कि बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह हम घर में घुस जाए और मोदी जी की कुर्सी पर कब्जा कर ले और खुद को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दे। वो भारत में कदापि न संभव था, न ऐसे लोगों के सपने पूरे होने वाले। इस आंदोलन की बात है, इस आंदोलन में पुलिस ने, प्रशासन ने शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार दिया। उस अधिकार के अंदर देश से सैकड़ों, हजारों लड़के, लड़कियां, जनता के जनप्रतिनिधि वहां पर आए जी। लेकिन वो कह रहे हमारे साथ मारपीट की गई, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या दूसरे नेताओं के, हमें घसीटा गया, कपड़े फाड़े हमारे। मैं यही बताना चाहूंगा, अगर कोई प्रदर्शन सीमा से बाहर जाकर नागरिकों को परेशान करने वाला होता है, आम नागरिकों को, ऐसे हालात में पुलिस प्रशासन को ये अधिकार रहता है कि शांति बनाए जाए किसी भी तरीके से, बनाए रखने के लिए ऐसे गलत कार्यों को न होने दें। उदाहरण के लिए, चूंकि आप, लेकिन पुलिस ने तो हाँ उल्टा कर दिया। मैं बताऊंगा, 20 जुलाई को आप वहां गए, आपने बहुत सारे फोटो लिए और उन फोटो को आपने मुझे भी दिखाया और मैंने टीवी पर भी देखे, समाचार पत्रों में भी देखे। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियो बनकर सामने आई। जो प्रदर्शनकारी अपनी सीमा से बाहर का काम करते हुए नजर आए,
तो ऐसे स्थितियों में पुलिस प्रशासन को ऐसे कामों को तुरंत रोकना चाहिए और रोक दिया। जहाँ तक मोदी जी की बात है, शासन की बात है, मोदी जी ने तो बड़ा दिल दिखाते हुए विद्यार्थियों की मांग को मानते हुए और ये निर्णय लिया कि शिक्षा मंत्री जी त्याग पत्र दें। उनका संकेत मिलते ही शिक्षा मंत्री जी ने अपना त्याग पत्र दिया, प्रधान जी ने। हालांकि मैं प्रधान जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, वो बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत विनम्र व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है। मैं तो दुआ करूँगा उनको शिक्षा मंत्रालय छोड़ना पड़ा, कोई बात नहीं, और ईश्वर से हमारी कामना, माँ भगवती से हमारी प्रार्थना है उनको इससे भी ऊंचा महत्वपूर्ण और पद नियति प्रदान करेगी, ऐसी मेरा मानना है, ऐसी हम सबकी इच्छा है। और जो देश की आवश्यकता थी, जो ढिलाई थी कानून में, पुराने कानून चले आ रहे थे, उसको नज़रअंदाज करने वाले भी 47 अधिकारी इस मंत्रालय से हटाए गए, जिनकी ये ड्यूटी थी कि प्रशासनिक और परीक्षा प्रणाली को बेहतरीन बना सके, वो सब हटाए गए और नया कानून बनाया गया है। नया कानून जल्दी ही बन रहा है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उस शासन के लिए, माननीय मोदी जी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र, जय युवा शक्ति।